प्रयोग। बहुत से लोग हैं जो लगातार ये कहते रहते हैं कि ये वीडियो मुझे मिल नहीं रहा है। आपको इसलिए नहीं मिल रहा क्या? क्योंकि आपने ध्यान से ढूंढा नहीं, ढूंढा होता तो बिल्कुल मिल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको दोहरा देता हूं, बता देता हूं, और आज वो अवसर भी मिल रहा है करने के लिए। लंबे समय से आपका पैसा किसी के पास फंसा हुआ है, शनिवार का दिन है, दीर्घकालिक चीजों पर शनिदेव का प्रभाव होता है। आज शनिदेव के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, हालांकि रात्रि काल में चंद्रमा परिवर्तित होकर के बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब आपको मैं बता दूं कि आपको यह प्रयोग लेकिन करना रात्रि में है। रात्रि में 9 बजे के बाद ही आप करिए, 9 से 11 के बीच इस प्रयोग को कर लीजिए। करना क्या है? शनिदेव का ध्यान करिए, और ध्यान करने के साथ साथ एक तेल का दीपक जला लीजिए, और तेल का दीपक जलाकर के ह्लीम, इस मंत्र को मैं हमेशा कहा करता हूं, हिंदी में अगर आपको समझ में आने, वैसे तो मंत्र ह और ल संयुक्त है, HLEEM, ह्लीम। आप इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिए। और साथ ही साथ दूसरा जो प्रयोग है डूबा हुआ पैसा वापस पाने का, उसके लिए आपको कुछ सामग्रियां दिन में ही खरीद करके अपने पास से सुरक्षित कर लेनी है। वो है मिट्टी का दिया या मिट्टी का ढक्कन, आप इसको कह सकते हैं। कलश के ऊपर जो रखा होता है, बड़ा वाला चाहिए, मिल जाए तो अच्छा है, नहीं छोटा दिया भी इतना बड़ा मिल जाए तो आप ले लीजिए। सरसों तेल घर में भी होता है, आप खरीद के भी ला सकते हैं, ले आइए। और सबसे जरूरी है दूर्वा घास, दूब, ये कहते हैं दूब। कई बार आप लोगों को मैं कोई चीज बताता हूं और आप कहते हैं, जैसे भी कुछ दिन पूर्व मैंने एक सीप का जिक्र किया था, सीप में मोती मिलता है, किसने नहीं सुना? बाकी बहुत सारे लोगों ने इस पर, उनका कहना था ये क्या होता है। आप जो मुझसे पूछते हैं, हाथ में ज्यादातर लोगों के, जब आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब स्मार्टफोन आपके हाथ में है, तो गूगल कर लीजिए, गूगल से पूछ लीजिए क्या है ये, तो आसानी से आपको मिल जाएगा, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे ही दूर्वा घास हो सकता है आपके यहाँ अलग अलग जगहों पर, कहीं कहीं इसको दर्भ भी कहा जाता है, तो हो सकता है आपके यहाँ किसी और नाम से जाना जाता हो, लेकिन आप लिखिए दूर्वा, दूब लिखिए, दूर्वा लिखिए, दूब लिखिए, आपको पता चल जाएगा। आपको दूर्वा ला करके रख लेना है, 11 की संख्या में कम से कम ले आइए। प्रयोग के लिए 7 चाहिए, आप कम से कम 11 तोड़ करके अपने पास ले आइए। प्रिय दर्शकों, यदि आपके पास काले रंग का कोई वस्त्र है, सर्वश्रेष्ठ है। नहीं है, कोई बात नहीं है, काले रंग के वस्त्र को पहन करके करना और ज्यादा श्रेष्ठ होगा। नहीं है तो फिर ठीक है, जो भी वस्त्र आपके पास है, लाल पीला इत्यादि जो भी पूजा का वस्त्र आप रखते हैं, उसी को पहन करके बैठ जाइए। और रात्रि काल का समय होगा, सो उत्तराभिमुख होकर के इस प्रयोग को करना है। प्रिय दर्शकों, ये एक तंत्र प्रयोग है, और तंत्र प्रयोग आमतौर पर हम जब करते हैं तो एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा काम बन जाए, चाहे सामने वाले को कोई फायदा हो, नुकसान हो, जो भी हो। लेकिन मैंने आज तक कभी यह सीख आपको नहीं दी है। मेरे कार्यक्रम, मेरे चैनल से आप जुड़े हुए हैं, देखिए, किसी का जब पैसा किसी के पास फंस जाता है, सपोज कीजिए आपसे, क्योंकि मांगने वाला जब आपसे धन मांग कर ले जाता है, तो मांगते समय वो गाय बन करके आता है, बकरी बन करके आता है, और जब देने की बारी आती है तो वो शेर बन जाता है। ऐसा खूंखार शेर कि अब आप बकरी बन जाइए उसके सामने, अब आप गाय बन जाइए उसके सामने, बोलिए तो खा जाएगा आपको, ऐसी स्थिति। जबकि ये गलत है, आपको लुक चुकाना पड़ेगा। आप कहां भाग के जाएंगे? कोई भागा है आज तक? ये कर्ज चुकता करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, होश में या बिना होश में, यानी अनजाने में देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। खैर, अब कई बार क्या होता है कि मानव मन है, हमेशा दिमाग में यही चलता रहता है कि काश मेरा वो पैसा मेरे पास होता तो मेरा ये काम हो जाता, मेरा वो काम हो जाता, और ये सोच सोच करके वो व्यक्ति पल पल, तिल तिल अपने आप को मारता है, अपना खून जलाता है। वह बेहद दुखदाई है। मैं हमेशा कहा करता हूं, 2 प्रकार के लोग हैं, क्योंकि मैं दिन भर लोगों से मिलता हूं, उसमें 2 प्रकार के लोग मुझे मिलते हैं। एक प्रकार का व्यक्ति ऐसा होता है कि वो कहता है कि शास्त्री जी, मैं देना चाहता हूं, मैंने जिनका लिया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या करूं, क्या बेच दूं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेच कर दे ही देते हैं, जो भी है उनके पास, लोग पहले तुम्हारा चुकता कर देता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, मैं देना चाहता हूं पर आए तब ना। देखिए, एक बात आपको बताना चाहता हूं, सदैव याद रखिएगा, अगर आप किसी का लिए हुए हैं कर्ज, हो सकता है आज आप शांति से जी रहे हो सकता है आपको लगता हो कि मेरा ये वाला काम कर लूं तब सामने वाले का दूंगा, लेकिन याद रखिए कि सामने वाला मुंह एक हाल की श्वास सो लौह भस्म हो जाए, हर दिन आपको कोसता होगा, और वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि उसका अधिकार बनता है आपको श्राप देना, ये उसका अधिकार बनता है। हां, अगर आपने पहले उसका खाया हुआ था और तब आपका कोई लेके भागा है तो अलग बात है। फिर भी मैं आपको जो तंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूं, दोहरा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। आज करिएगा रात्रि 9 से 11 के बीच। आपको जो दूर्वा है 7, 11 इसलिए मंगा लिया कि उसमें कोई खराब नहीं निकाले, तो छांट करके 7 दूर्वा ले लीजिए, और थोड़ा लंबा लाइएगा दूर्वा, ऐसा निकाल करके लाइए, थोड़ा लंबा हो, बड़ा हो, ऐसे उसको मुट्ठे से पकड़ना है। कब? उसके 7 जो दूर्वा है, 7 आपको मैंने दूर्वा की चर्चा कर दी। एक लाल धागा जो मौली होता है आपके पास हाथ में, ये नहीं भी है तो घर में सीने वाला, कपड़ा सिलने वाला धागा तो है ना, उससे भी काम चल जाएगा। 7 जो दूर्वा है उसके नीचे वाले हिस्से को बांध दीजिए, और ऐसे पकड़िए जैसे गले से पकड़ रहे हो, ऐसे पकड़िए जैसे जिसने आपका पैसा लिया हुआ है उसको गले से पकड़ रहे हो। ये बात मैंने तब भी दोहराई थी, फिर दोहरा देता हूं कि यदि मान लीजिए आपके बहुत सारे लोगों ने पैसे लिए हैं, तो आप चाहे सबका नाम ले सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि उस व्यक्ति का नाम ज्यादा सोचिए जो बड़ा अमाउंट आपका लिया हुआ हो, और ऐसे उसको पकड़िए, और मन में ये जो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने कहा कि ह्लीम इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिएगा, ये मंत्र लगातार जपते रहिए, मां बगलामुखी का मंत्र है, इसको मन ही मन जपते रहिए।
क्योंकि ये व्यक्ति अब आपका शत्रु ही तो हो गया है, आपका धन लेकर के भागा हुआ है, दे नहीं रहा, इससे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है? आपके कई काम रुके होंगे उसके चलते। तो आप इसको ऐसे गले से पकड़िए, यानी जहां धागा आपने नीचे बांधा हुआ है उससे थोड़ा ऊपर, दूरबा अगर इतना बड़ा है तो नीचे आपने धागा बांध दिया, ऊपर ऐसे आपने पकड़ लिया मुट्ठे से, आप चुटकी से भी पकड़ सकते हैं। और पकड़ने के बाद नीचे वाले हिस्से को जहां आपने धागा बांधा हुआ है उसको ऐसे तोड़ दीजिए, नीचे वाले हिस्से को तोड़ दीजिए, जैसे अपने शत्रु को पंगु बना रहे हो। और इसके पश्चात तेल, मिट्टी के ढक्कन में सरसों तेल होगा, उसी में डाल दीजिए। प्रिय दर्शकों, दूरबा एक ऐसा घास है जो कहीं भी डाल दिया जाए पड़ा रहे, वो मरता नहीं, फिर जन्म ले लेता है, फिर बढ़ जाता है। मोड़कर उसको तेल में डाल देने का तात्पर्य यानी विकास ही रुक जाना। दो विकल्प है, हो सकता है ये व्यक्ति तब आपका कभी पैसा ना दे क्योंकि उसकी स्थिति ही ना रह जाए देने की। दूसरा, अगर दंडात्मक प्रक्रिया हो तो इसके बाद उसको भी समझ में आए, क्योंकि तंत्र प्रयोग का एक फायदा और होता है। तंत्र प्रयोग जब किसी व्यक्ति के उद्देश्य से किया जाता है तो उस व्यक्ति को भी इसका आभास होता है, उस व्यक्ति को भी इसका आभास होता है कि उसके लिए कुछ तो हुआ है जिसके चलते वो परेशान चल रहा है। अब ऐसे लोग जो बहुतों का खा करके घृतम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाले सिद्धांत के हैं, तो विश्वास मानिए उनका आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, भले उनका जीवन तबाह हो जाए। लेकिन तनिक भी ऐसे जिनके अंदर जमीर बाकी हो, जिनका जमीर जिंदा हो, जिनका, विश्वास रखिए पैसा आपको ला करके दे के जाएंगे, देना ही है, देना ही है। एक और बात, इस प्रयोग को करने के बाद आप चाहें तो सामने वाले को एक बार इशारा भी कर दीजिएगा कि क्यों बद्दुआ ले रहे हैं, मेरा घर खराब हो रहा है, मेरी परिस्थिति खराब हो रही है, मेरा पैसा वापस कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूं। इतना कह दीजिए, समझदार को इशारा काफी है। मैंने इस प्रयोग को बहुत लंबे समय से कराया है, आप लोगों के लिए दोबारा इसमें प्रयोग को लेकर के आया हूं, अवश्य कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि